दोस्तों, I am Neil Parekh, representing PPFAS Mutual Fund. I want to thank the Grow platform for giving me a chance to speak to you all, and thank you all for listening to me. Our fund, Apna Fund, is about 7 years old now. It's quite a simple model. We have 3 schemes only. एक है PP पराग पारेख long term equity fund, which is the flagship scheme. Multi cap strategy है, where we can invest also abroad, and we have a liquid fund and a tax saver fund. तो आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इट इज हाउ अ मल्टी कैप स्ट्रक्चर कैन हेल्प इन ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन. ओके, सो आई विल डू, मैं एक काम करूंगा कि आई विल ब्रेक दिस अप इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई इंटरनेशनल overseas exposure is important, what are the advantages to do that. और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी ऑफ मल्टी कैप हाउ कैन इट हेल्प योर पोर्टफोलियो. अच्छा, तो ठीक है. सो द रीजन इज व्हाई शुड समबडी लुक आउटसाइड द इंडियन बॉर्डर. ओके, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं ओवरसीज में? तो एक बात है कि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ओनली 4% of the world market capitalization. मतलब इसका मतलब है कि more than 90% of the opportunities are outside India. So हम अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ 4% को देखने के लिए? Why should we not look at the opportunities outside this 4%? What this does, ये क्या करता है कि it takes away reduces the country specific risk. Country specific risk माने अगर चाइना के साथ अभी बॉर्डर टेंशन है या कोई नेबर के साथ बॉर्डर टेंशन है, डिमोनेटाइजेशन होता है, बैड मॉनसून होते हैं, तो वो इंडिया को अफेक्ट करेंगे, बट वो शायद कोई और कंट्री को अफेक्ट नहीं करेगा. तो अगर ये ऐसा है, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं मार्केट्स पे, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कंट्री स्पेसिफिक रिस्क. सेकेंडली इज अपने फेमिलियरिटी विद फॉरेन ब्रांड्स. अभी आप देख लीजिए, आप अगर आपका फोन टेलीफोन मोबाइल फोन आप देखेंगे तो क्या होगा? आईफोन होगा, सैमसंग होगा, या कोई चाइनीज कंपनी होगी. कोई इंडियन कंपनी का फोन है ही नहीं, हम यूज ही नहीं करते हैं. अगर हम ऑनलाइन जाते हैं, सोशल मीडिया जाते हैं, तो क्या क्या यूज करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब फॉरेन कंपनीज के ही है. अगर फिर आप देख लीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग आप कहाँ करते हैं? Amazon पे करते हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, Amazon प्राइम देखते हैं, ये सब फॉरेन ब्रांड्स है. और अगर आप कोक पीते हो या स्टारबक्स पीते हो कॉफी के लिए, तो ये सब फॉरेन ब्रांड्स है. तो हम कंज्यूम बहुत करते हैं फॉरेन ब्रांड्स को, एंड वी आर वेरी familiar with these brands. So if you are familiar and we are using it, why not invest it if it's so good? So that's the second part. Thirdly is we can invest in very innovative companies when you go abroad. अभी आप देख लीजिए, टेस्ला जैसी कंपनी है, गूगल जैसी कंपनी है, फेसबुक, अमेज़न, इनके कोई इक्विवेलेंस नहीं है इंडिया में. तो लाइक इट और नॉट, हमको बाहर देखना ही पड़ता है कि आउटसाइड द कंट्री वी हैव टू सी फॉर सच ग्रेट अपॉर्चुनिटीज व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अस इन द नेक्स्ट 5, 10, 15 years, you know. और अभी हम लॉकडाउन में हैं, हमको पता है कि डिजिटल इज सो इम्पोर्टेंट. सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन सम ऑफ दीज कंपनीज आउटसाइड ऑफ इंडिया. फोर्थली इज दैट कोई बार हमको बहुत सारे वैल्यूएशन डिफरेंशियल मिलते हैं. इसका मतलब सिंपली क्या है? आप देख लीजिए, मारुति जैसी कंपनी, उसकी पेरेंट है सुजुकी, जो जापानीज कंपनी है. कोई बार ऐसा होता है कि मारुति बहुत एक्सपेंसिव है और सुजुकी बहुत वैल्यूएशन में बहुत कम होती है कंपेयर टू मारुति. सो इट्स बेटर टू बाय द पेरेंट कंपनी, और आप एनीवे पार्टिसिपेट कर रहे हो मारुति में. सेकेंडली इज मारुति सुजुकी को ये क्या कहते हैं, रॉयल्टी पेमेंट करती है. और अगर हम मारुति के शेयर होल्डर है तो हमको वो पैसा भरना पड़ता है पेरेंट को. पर अगर हम पेरेंट को भी बाय करते हैं तो मारुति हमको पैसा देगी. तो हमको डबल फायदा है, लो वैल्यूएशंस और रॉयल्टी पेमेंट्स का. फिर है मार्केट्स, है ना, ये डू नॉट मूव इन टेंडम. मतलब अमेरिकन मार्केट्स, इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स है, सब एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं. तो आप देख लीजिए, 2000 to 2010 इंडियन मार्केट्स डिड द बेस्ट कंपेयर्ड टू अमेरिकन मार्केट. 2010 to 2020 अमेरिकन मार्केट्स हैव डन मच बेटर देन इंडियन मार्केट्स. तो हमको पहले से पता नहीं होता है कौन सा मार्केट किधर जाएगा. तो having a diversification, global diversification
actually helps to reduce the risk or the volatility of the portfolio, because you are getting different markets at different journey of their markets. And lastly is currency premium. Indian rupee has depreciated on an average 5 to 6% to the American dollar on a yearly basis on average. तो अगर हम से फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये एडेड बेनिफिट मिलता है 5 और 6% का, 4 to 5% का एडेड बेनिफिट मिलता है जो हमको करेंसी डेप्रिसिएशन से मिलता है. तो ये बहुत अच्छा कुशन, it creates a good cushion for the fund, you know. तो ये 4-5% तो फिक्स्ड इनकम रेट जैसे तो मिलते ही है, मिल ही रहा है, और कैपिटल अप्रिसिएशन ऑन एंड अबव दैट. So these are some of the points why I feel international allocation is very important. Then secondly is why the multi-cap fund is good in this structure, you know. So for me, multi-cap structure is like this. This is a Swiss Army knife. I hope you can see it, and I hope you know what a Swiss Army knife is. This is one device with multi-functionality. तो अपने multi-cap में भी वही है कि एक ही फंड में हम बहुत ज्यादा चीज कर सकते हैं. We can invest across market caps, across sectors, across geographies. तो flexibility बहुत ज्यादा मिलती है इस multi-cap structure में. फंड मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, और पोर्टफोलियो को बैलेंस बड़ा अच्छा मिलता है. तो ये बहुत अच्छा होता है टू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड आल्सो, यू नो, क्योंकि व्हेन इंडियन मार्केट्स आर गोइंग डाउन, other markets might not be going down also as fast, or not even probably going up also. So it creates a cushion and protects the downside. So the structure in a multi-cap when we're investing in overseas structure is 65% Indian equities and 35% up to 35% global equities we can go to. ये structure होता है 65-35. This structure is because we can get the tax benefits of an Indian equity mutual fund. So that's the other benefit, that you can invest in foreign stocks by getting Indian equity benefits. Also operationally बहुत simple होता है mutual fund. Now today at a click of a button you can get it, like in Grow platform. So you can just go there and buy any fund you want, which is become very easy, operationally very easy. It's become for everyone to now buy mutual funds. And अगर आप ये अपने आप को if you try to do it by yourself, तो आपको अपना brokerage account किधर foreign में खोलना पड़ता है, operationally बहुत tough है, taxation भी थोड़ा complicated है. तो इसमें से बहुत simple हो जाता है. फिर convenience and suitability. I think a multi-cap structure with this allocation is suitable for all clients. नए clients who want less risk, or seasoned clients. So as an advisor, it's very easy to pick a multi-cap because hassles नहीं है that we will buy small cap, mid cap, large cap, international cap. एक ही fund में सब मिलता है. So it becomes less hassle for the advisor to advise because इसमें सब आ जाते हैं, and it's suitable for all investors. And lastly, I think this kind of structure has a very low correlation. तो low correlation product का मतलब क्या है? अगर आपके सब इंडियन म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं और सब इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सब ऊपर और नीचे एक साथ ही जाएंगे. तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है. डाइवर्सिफिकेशन मींस दैट some things go up, some things go down, and then you get the balance and with the low volatility or low risk. So this fund is very good for that. So I think I hope I've given you a little background or thoda theory about why this structure is very good. I hope it was helpful to you all, and thank you very much for listening to me. Thank you. For more details, visit amc.ppfas.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.